Assalamu alaikum dear students. A warm welcome to all of you. Dear students, this lecture is for class 9th students, and dear students, you all know we are studying a chapter structure of atom. In last lecture we have discussed the Thomson's model of atom. Today my dear students, we will study another model of atom, that is called a Rutherford's model of atom. This chapter structure of atom is also in your 11th syllabus. So my dear students, focus on this and try to understand. एंड गोबरम्योन, ये जो रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 11th में है, आपको इसी लेवल का पढ़ाएंगे, आपको फिर जरूरी नहीं है 11th में पढ़ना, तो ध्यान रखिएगा इस पे। पिछला मॉडल कौन था? पिछला मॉडल ऑफ एटम था म्यून गोबर क्या, ये आपको याद रखना है, थॉमसन्स मॉडल। और आपको पता है थॉमसन्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो उसकी लिमिटेशन थी, तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करना है। ये आप जानते हैं, कोई मॉडल जब आएगा, कोई थ्योरी जब अगर उसमें लिमिटेशन आई तो उसको ओवरकम करना, नई थ्योरी को जो आते उसको पहले उसको ओवरकम करना है। वही रथरफोर्ड ने कहा, बोला कि मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो थॉमसन का क्या लिमिटेशन था? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फिर आया म्यून गोबर इन 1911 रथरफोर्ड performed series of experiments। इसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए म्यून गोबर। फिर एक एक्सपेरिमेंट उनमें ये था जिसको कहते हैं रथरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हम आज मॉडल नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज मॉडल ये तब देगा जब ये कोई एक्सपेरिमेंट करेगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो इसने किया, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज रथरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जिगर में समझ आई वन, हाँ, कब किया? 1911 में। जिगर में समझ में आ रहा है? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इधर। हाँ, ये क्यों दिया रथरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? किस लिए? रथरफोर्ड्स मॉडल आगे इसको देना है, लेकिन ये देगा इसी बेस पे। ये एक्सपेरिमेंट जब ये आप पढ़ोगे फिर आगे आपको खुद समझ आएगा। तो रथरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो, यहां पे ये देख रहे हो, ये एक चैम्बर है। क्या है? चैम्बर है, समझ में गोबर। इसमें अल्फा पार्टिकल्स, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स कहां से आएंगे? आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स आते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। क्या आते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आते हैं कहां से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, शाबाश में उन गोबर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों ये देगा? बिकॉज आप जानते हैं रेडियो एक्टिविटी उनमें प्रेजेंट है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है एक एलिमेंट स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस इमिट करता है। क्या क्या रेडिएशन? अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस वो इमिट करता है। सर जी, ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल होता है, इसका मास इक्विवेलेंट होता है 4 और 2 इसका 6। तो अगर आप देखोगे म्यून गोबर, इट इज इक्विवेलेंट टू हीलियम। हीलियम में भी एटॉमिक नंबर है ना, तो म्यून गोबर कभी कभी ऑब्जेक्टिव से अल्फा पार्टिकल आप बोलते हैं इट्स रिजेंबल्स विद दैट ऑफ हीलियम, बिकॉज हीलियम हैज एटॉमिक नंबर 2 एंड मास हैज ऑलमोस्ट 4। समझ है वन म्यून गोबर। तो क्या कहा मैंने? पहले इसने लाया ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल सोर्स जहां से आएगा कहां से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोथ है, फॉर एग्जांपल है यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, रेडियम है। तो म्यून गोबर हम बोलेंगे रेडियम। बहुत सारी बुक्स बोलती है कि इसने रेडियम लाया। रेडियम से क्या आया? अल्फा पार्टिकल। इसने किस में रखा इसको? इसने रखा इसको लेड चैम्बर में। किस में? लेड चैम्बर में। लेड चैम्बर में क्यों? बिकॉज अल्फा पार्टिकल अगर हमने ऐसे रखे, ये रेडियो एक्टिव, यह ना पान त्रावन अल्फा, ये नेरन या हमें ये जरूरत है ना अल्फा पार्टिकल, दैट इज वाई हमने इसको चैम्बर में रखा। मतलब जब ये अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो एक ही पाथ इसकी होगी, दैट इज वाई हमने इसको चैम्बर में रखा। समझ आए? किस चैम्बर में? अल्फा, ये लेड चैम्बर में। वहां से क्या? रेडियम क्या देगा? अल्फा पार्टिकल्स। फिर हमने ये लाया, इसको बोलते हैं सिलिट। क्या बोलते हैं? सिलिट हमने क्यों लाया? बिकॉज वहां जो है ना, ये जो स्पेस रखी, ताकि जब अल्फा पार्टिकल्स होगी इनकी एक डायरेक्शन रहेगी। समझ है इवन? शाबाश, ये भी समझ आया। पहला है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, फिर सिलिट, फिर ये मैंने ये एरो क्यों दे दी? मतलब यहां से अल्फा पार्टिकल्स आएंगे,
ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। और लेटर ऑन ये पढ़ेंगे, इसके लिए हमने लाई गोल्ड फॉइल। क्या लाई? थिन गोल्ड फॉइल। गोल्ड है ना, गोल्ड की जो सिंबल है आप जानते हैं, गोल्ड फॉइल। क्यों? बिकॉज इस पे ही इसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना था। कशर पॉइंट वन बी पॉइंट ये अल्फा पार्टिकल पे ना गोल्ड फॉइल पे, उससे हमें पता चल, गोल्ड में भी एटम है ना, हम इससे गेस करेंगे कि इस पे क्या होगा, इस गोल्ड फॉइल पे क्या होगा, मतलब एटम में इनसाइड क्या है। एक्चुअली वही स्टडी करना है जो आप आगे देखोगे कंक्लूजन में एक्सपेरिमेंट से क्या निकला। क्या अल्फा पार्टिकल्स आए, ये इस पे हमने लाई गोल्ड फॉइल, मतलब अल्फा पार्टिकल्स को किस पे ड्रॉप करना पड़ा? गोल्ड फॉइल पे। क्वेश्चन एक है, व्हाई रदरफोर्ड ओनली सिलेक्ट गोल्ड फॉइल? इसने गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज की, बाकी भी थे? बिकॉज आप जानते हैं, पहले सुनिए, गोल्ड फॉइल जो इसने लाई मैं उनको बोल, इसकी थिकनेस कितनी थी? वो थी 4 × 10 रेज़ड पावर -5 सेंटीमीटर। क्या है ये है थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल। तो सोदी वन सोन सुन दूर ओन तो त्रन थे पे अल्फा, ये गोल्ड फॉइल है। तमिक मतलब गो इस हेको वनित, अगर गोल्ड ये है, हमने इसका एक एटॉमिक लेयर लाया। क्या लाया? ये ना तो आज समझ, अगर मैं, ये आपको हायर स्टडीज में आएगा समझ। एटॉमिक लेयर मतलब को एक गोल्ड का लेयर हमने लाया। क्यों गोल्ड फॉइल ही? इसकी थिकनेस, बिकॉज आप जानते हैं गोल्ड कैन बी बीटन इनटू इनक्रेडिबली थिन शीट्स, बिकॉज gold has high malleability। शाबाश। कोई क्वेश्चन करेगा है, आप मुझे बोले रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज की, तो क्या वनस मे वन गोबर च वनस बिकॉज गोल्ड हाई मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या गो? विच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। तो हम थिन से थिन शीट भी ले सकते हैं गोल्ड का। अल्फा पार्टिकल्स त्रो सोन सुन तिम कत तरन, हमें थिन शीट चाहिए। कितनी? उसकी थिकनेस कितनी थी? 4 × 10⁻⁵। हमें देखना अल्फा पार्टिकल जब इस पे बिग तक क्या गए, मसला ही है, समझ चाहिए। हाँ, अब क्या होगा वो कैसे देखेंगे? उसके लिए इसने एक स्क्रीन लाया। क्या लाया? सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन। मतलब जब यहां से कुछ होगा, इस वुचो ना क्या क्या दलील गई। फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल या गोल्ड फॉइल पर वुचो अत क्या गए, वो हमें वो कैसे देखेंगे? इसके लिए हमने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लाया। इसको हम बोलते हैं ZNS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी इसने यूज किया। इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ओ गोब्रो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। समझ चाहिए क्यों इसने गोल्ड फॉइल क्यों लाई में उन गोबर? Why select only gold? Because gold has high malleability. Among metals, gold has high malleability. Slit क्यों यूज किया? Because light could pass through them. Because slit thrown अम मूजूब, because अथ light गैस pass अमिस बी मिले थक डायरेक्शन। आप देखोगे सर सर्कुलर ये जो सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसने यूज किया क्यों? ताकि हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शंस जो ये अल्फा पार्टिकल्स इस पे गिरा, इसने क्या इफेक्ट किया इस गोल्ड फॉइल पे, मतलब डिफ्लेक्शंस देखेंगे। अगर डिफ्लेक्शन युकन गई यतर डॉट, हम बोलेंगे यपर क्या द्रोमत या ये तने डॉट, तो वो देखने के लिए हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज किया। समझ चाहिए में उनको। तो दिस वाज द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक बार फिर सुन लीजिएगा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसने तब किया जब थॉमसन को एक्सप्लेन करना नहीं आया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये पहले आया 1911 में, इसने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कहना क्या इसमें इसने क्या लाया? इसने लाया अल्फा पार्टिकल्स, वो डाले इसने किस पे गोल्ड फॉइल पे, ताकि हम देखें क्या होता है इनसाइड द एटम, क्या होता है एटम कैसे, बिकॉज गोल्ड फॉइल में भी एटम्स है। ये इसने बहुत थिन गोल्ड फॉइल आई, 4 × 10⁻⁵ जो थिकनेस थी। क्यों गोल्ड? बिकॉज गोल्ड हैज हाई मैलिएबिलिटी। इसकी हाई मैलिएबिलिटी, इसको हम थिन से थिन शीट में भी यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आएगा, वाई ही सिलेक्ट ओनली गोल्ड। और इसने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लाया। अल्फा पार्टिकल्स ने रेडियम, आप एज्यूम कीजिए रेडियम लाया, क्यों कुछ बुक्स रेडियम, तो इतने तो याद अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं अल्फा ए 2 × 4, इसका मास 4 और ये इसका इट इज इक्वल टू लगभग हीलियम के साथ ये मैच होता है। और हमने इसको लेड चैम्बर में रखा ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स निकले इनका एक डायरेक्शन रहे। फिर स्लिट के थ्रू इनको पास किया, डाल दिया हमने किस पे? मैं उनको इस गोल्ड फॉइल पे। समझ आए? और हमने स्क्रीन लाया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने लाया, ताकि हम देखेंगे डिफ्लेक्शंस कहां पे क्या हो गया। समझ आए? स्क्रीन वहां पे हमें दिखा क्या।
अब हम देखेंगे रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब है? अरे जब अल्फा पार्टिकल्स इसने ड्रॉप किए गोल्ड फॉइल पे, अब देखना है ना क्या हुआ। पहला पॉइंट इसने देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कितने, लगभग 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, अनडिफ्लेक्टेड। मतलब जब हमने अल्फा पार्टिकल्स डाले, तब कहा इसने कि मोस्ट हो गए विदाउट अनडिफ्लेक्टिंग, वो सीधे पास हो गए गोल्ड फॉइल से। ये ऑब्जर्वेशन है। क्या इसने देखा? वो कैसे उसने देखा? बिकॉज कथू डॉट्स इन यपर, यपर इन गोल्ड फॉइल यपर मोन गोबर, येन यी डॉट्स दपक ना अल्फा पार्टिकल सोद येतन। अगर येतन आव डॉट क्या दपक, अगर आपको यहाँ पे डॉट आया क्या वन, हे अल्फा पार्टिकल यथ पे प्योमुत पत गोमुत यपर, समझ मोन गोबर। तो क्या कहा मैंने, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड सीधे 99%। दूसरा पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स शाबाश में गोबर, डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कितने, every one in every 20,000 वो सासों मज अख। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा, क्या अल्फा पार्टिकल्स कत्या वो सासों मज अख was deflected through small angles, कुछ कितने, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉल एंगल, छोटे एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो गए। ये मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, देखो म्यून गोबर, ये गोल्ड फॉइल है ना, इस पे जब अल्फा पार्टिकल्स गिरे, मोस्ट ऑफ पास हो गए स्ट्रेट, मोस्ट ऐसे हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल्स, ऐसे युगो ना युकुन, मतलब अल्फा पार्टिकल को युगो डिफ्लेक्ट युकुन, मतलब स्मॉल एंगल के साथ ये डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ हो गए डिफ्लेक्ट लार्ज एंगल से, अगर यह पे ये गई ज्यादा डिफ्लेक्शन, ये पे अल्फा पार्टिकल गई यह डिफ्लेक्शन, जो स्ट्रेट पास होंगे ये मेजॉरिटी थे। वेरी 20,000 में से कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गई। और तीसरा जो है वेरी फ्यू, कितने, 1 in every 10 raised power 6। 10 raised power 6 को बहुत ज्यादा, 10 into 10 into 10 into 10, तो वो बहुत है। उनमें से एक अल्फा पार्टिकल तो वो हुआ बहुत कम, 10 raised power -6, 10 tens are 100,000 है, बहुत लंबा है। इनमें से एक रेज जो है were either deflected by very large angles, very few, 1 in every get deflected through large angles, कुछ वेरी फ्यू, बहुत कम, कितने, 10 raised power 6 में एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ थ्रू लार्ज एंगल, कहते हैं इवन ये रिफ्लेक्ट बैक भी हुआ। ऐसे ये गोल्ड फॉइल, इस पे मैंने अल्फा पार्टिकल डाला है ना, ये अल्फा पार्टिकल्स है, मेजॉरिटी गई पास सीधी, क्या गई डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स, गई डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल्स। इधर देखो अल्फा पार्टिकल बहुत सारे पास हो गए डायरेक्टली,
कुछ हो गए स्मॉल एंगल्स, कुछ गए लार्ज, ये गए लार्ज डिफ्लेक्शन, अल्फा पार्टिकल योर डिफ्लेक्शन गई लार्ज, दपन अड़ आए सुधी वापस, सुधी रिफ्लेक्टेड बैक। समझ आई वन मेन गोबर। तो ये ऑब्जर्व किया किसने? रदरफोर्ड ने। एक बार फिर सुनिए, रदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशन है, इसने कहा जब हमने अल्फा पार्टिकल्स डाल दे गोल्ड फॉइल पे, कहा कि मेजॉरिटी पास हो गए, 99% गई सोधी पास एम गोल्ड फॉइल मज। पत दोपुन क्या अल्फा पार्टिकल गई डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स। कितने? 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ स्मॉल एंगल्स, मतलब सुचोल दोल है। वो कैसे? हमने रीडिंग जिंक सल्फाइड स्क्रीन की वजह से। तीसरा कहा वेरी फ्यू, बहुत कम, 10⁻⁶ में डिफ्लेक्ट हो गए लार्ज एंगल्स में। समझिए, मतलब इवन वो रिफ्लेक्ट बैक भी हुआ, जहां से अल्फा पार्टिकल वही की ओर आया। कल इंशाल्लाह देखेंगे कंक्लूजन क्या बोला रदरफोर्ड ने। अल्लाह हाफिज।